फिरोजाबाद में बसपा की एंट्री और बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन यहां पर जुड़ने लगा। बड़ी संख्या में बसपा के समर्थक कार्यकर्ता जुटते हुए मैनपुरी से लेकर फिरोजाबाद तक लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। लोग जुड़ने लगे हैं। विश्वनाथ पाल के साथ मूवमेंट हो रहा है। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। गुंडा की छाती पर, गुंडा की छाती पर, गुंडा की छाती पर। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते नजर आ रहे। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की कमेटी मैनपुरी जिला अध्यक्ष, उनके साथ तमाम टीम मेंबर, वहीं आगरा के तमाम टीम मेंबर आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं एक मैनपुरी की गाड़ी में मौजूद हूँ और बहुजन समाज पार्टी की अली जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच मैं आपको विंडोज के सामने दिखाने की कोशिश करता हूं। वो यार ऐसे बड़बड़ाते हैं यार। राजपथ देखिए, आज ये जिला फिरोजाबाद है, विधानसभा टुंडला, और ये ग्राम है पांडेगढ़ी, थाना है राजावली। यहाँ हमारे पाल समाज की बेटी, जो इनकी बेटी थी हमारे ये देवेंद्र बघेल जी की, जो ये बकरियां चरा रहे थे, और इनके बताने के हिसाब से सुबह 8-9 बजे का समय था, 8 बजे का समय था। अब ये देख लो कि इधर 8 बजे के समय था, यहाँ घटना हुई है।
और जैसे ये घटना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के संज्ञान में आया है, तो मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे अगुवाई में यहाँ भेजने का काम किया है, जिसमें हमारे इधर माननीय नौशाद अली जी हैं, माननीय सूरज सिंह जी हैं और प्रताप सिंह बघेल जी हैं, और इधर के जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मंडल के या जिले के लोग हैं या विधानसभा के या ये हमारे लोकसभा प्रत्याशी रही हैं आगरा के, जो भी जिम्मेदार यहाँ के जिला अध्यक्ष, जो भी टीम है, सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारे जेपी धनगर जी जो समाज के, इनके बेटे बसपा से लोकसभा लड़े थे हाथरस से, हेम बाबू धनगर जी, वो भी आए हैं। सभी लोग बहन जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। और इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज की स्थिति है, भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हों कि कानून का राज चल रहा है, लेकिन पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी लगातार ये दिन दहाड़े की घटना है, सुबह 8 बजे की घटना है। 8 बजे के टाइम जब पाल समाज, बघेल समाज के हमारे भाई बकरी चरा रहे थे और इन्होंने अपनी बेटी से थोड़ी देर के लिए कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ, आधे घंटे में उस बेटी की उठा के हत्या कर दी जा रही है। क्या हो रहा पूरे देश में, प्रदेश में क्या हो रहा। अभी इस तरह घटने में गोंडा भी गया था, वहाँ ये बघेल समाज की बेटी के साथ हुआ। वहाँ एक पासी समाज के पति पत्नी बिटिया खेत में काम कर रहे थे, दिन में 11 बजे की बात वो भी है। पति पत्नी की तबीयत, पति खराब हुई, दवा लेने चले गए और वापस जब आते हैं तो उतनी देर में उस बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं रहते हैं और हत्या कर दी जाती है। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ, कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ घटना हुई थी, अभी बलिया में चौहान समाज की बेटी के साथ हुई। ये क्या हो रहा, खास तौर पर मैं देख रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, खास तौर पर हमारा SC, ST, OBC समाज और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि पूरी तरह जंगल राज कायम है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी से सरकार नहीं संभल रही है तो झूठे अपनी पीठ ना थपथपाओ, इस सीट को छोड़ो। यहीं पर मान्या बहन जी की सरकार जब थी 7 से 12 तक, तो पूरा कानून का राज चल रहा था, लेकिन 7 से 12 तक जो सरकार आई उसमें भी पूरी तरह जंगल राज कायम था। चाहे आपके हजरतगंज में CO जैसे अधिकारियों को बोनट बैठा के घुमाया गया, चाहे जियाउल हक जैसे CO की हत्या हुई, ये समाजवादी की जो सरकार थी 7 से 12 तक BSP सरकार में कानून का राज था। हमारे छात्र खुशहाल थे, नौजवान खुशहाल थे, किसान खुशहाल था। लेकिन आज 12 से 17 तक भी गुंडागर्दी खूब चली और 17 से आज इस वक्त भी लगातार गुंडागर्दी चल रही है। इन गुंडों से निजात पाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की आम जनता मन बना रही है कि हमें पुनः मान्या बहन जी की सरकार चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल सके। आप पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं जी, और आज आपने कहा कि BSP सरकार फिर से जरूरी है, तो आप किस तरीके से लोगों के लिए नहीं, मैं यही देख रहा हूं। अभी कल मैं गाजियाबाद भी जाऊंगा। गाजियाबाद में भी हमारे एक SC समाज की बेटी के साथ किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ किस तरह जघन्य घटना हुई कि हत्या की गई, उसकी भी नहीं, वो क्यों किया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इस तरह घटना हुई तब तो किया है वो। और ये सरकार तो मैं देख रहा हूँ तमाम जगह पर जानबूझकर सुसाइड दिखाते हैं। जैसे अभी बलिया में गया था, वहां एक चौहान समाज की बेटी की लाश 40 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी हुई थी, दोनों हाथ बंधे थे, और वहां के जो CO थे वो कह रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया। हमने कहा हाथ बांध दो अपना और चढ़ जाओ पेड़ पर, चढ़ पाओगे? नहीं, तो हमने कहा फिर बताओ कैसे चढ़ गई। और अगर मान लो हाथ नहीं बंधा, चढ़ गई, सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के बाद हाथ कैसे बांधेगी? इसी तरह बस्ती में एक SC समाज के हमारे व्यक्ति को खींचड़ों दबा के मार दिया गया, सुसाइड दिखाया जा रहा है। इस तरह तो घटनाएं खूब हो रही। मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। आम जनता पुनः बहन जी को चाहती है, क्योंकि तभी कानून का राज हो पाएगा। आप तन मन धन, अभी आर्थिक रूप से भी आपने मदद की, निश्चित है मान्या बहन जी। मैं आपसे जानना चाहूँ क्या कुछ आप इन्होंने वादा किया है जो परिवार को? देखिए, परिवार के साथ पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। और मान्या बहन जी ही इस वक्त जो भी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है गरीबों के साथ, चाहे SC समाज, OBC समाज, ST समाज, मुस्लिम समाज या अन्य गरीब समाज के साथ, मान्या बहन जी तुरंत उस घटना को संज्ञान में लेती हैं, मुझे भेजती हैं और बहन जी संज्ञान में लेकर के परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रही है।